नमस्कार, मेरा नाम है तेज प्रताप सिंह। स्वागत है आप सभी लोगों का फुल स्कोर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज जो आपके साथ कहानी शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी है संघर्षों की, दुख की, पीड़ा की, हताशा की और उसके बाद लगातार जिद और फिर विजय की कहानी है ये। ठीक, तो भाई बात है बिहार के एक ज़िले के एक छोटे से गांव की। वो जो गांव था, जनरली उसमें मतलब अमूमन गरीब किसान लोग थे, ठीक है। उसी में एक परिवार था जिनके पास बिल्कुल समझ लें कि लैंडलेस फार्मर्स थे, मतलब अपनी खेती नहीं थी, तो वो दूसरों की खेती पे मजदूरी किया करते थे, दूसरों के खेतों में। उन्हीं के परिवार में एक बच्चा था और बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार था। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था उसकी ज़िंदगी में, पढ़ाई लिखाई से उसका मतलब था। तो किसी तरह बच्चे ने 10वीं पास की, फिर 12वीं की और उसके बाद पढ़ाई का कोई गांव के आसपास भी कोई ऐसा था नहीं, मतलब कॉलेज नहीं थे। तो फिर अब क्या करे। और जनरली गांव में लोग क्या करते थे, जब जैसे ही 8वीं 10वीं 12वीं पास कर लिए, उसके बाद उस गांव के हर एक बच्चे का जो पढ़ने लिखने में थोड़ा होशियार हुआ करता था, एक ही सपना था। वो था कि उसे या तो किसी तरह रेलवे ग्रुप डी में भर्ती हो जाना है या तो बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन जाना है। रेलवे ग्रुप डी का मतलब समझो आपकी ना, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अगर आप कांस्टेबल बन गए बिहार पुलिस में तो आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के बराबर अपने आप को समझ सकते हो। इस तरह का गांव था। बाकी कोई नौकरी जानते ही नहीं थे वो लोग। उन्हें ये पता था कि बाकी जो नौकरियां हैं वो बिना घूस के नहीं मिलती हैं, जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो बिना घूस के तो मिल ही नहीं सकती, ये उस गांव के लोगों का मानना था। ठीक, खैर, तो हम थे एक बच्चे पे जिसने 12वीं पास कर ली है। अब पढ़ना भी है उसे, और पढ़ाई का कोई आसपास मतलब शहर में जाना पड़ेगा, तो चाहे यहाँ जाए शहर में चाहे पटना जाए, खर्चा उतना ही आना है। तो किसी तरह उसने अपने माता पिता को राज़ी किया कि मैं पटना जाऊँगा और वहाँ से पढ़ाई करूँगा। खैर, माता पिता लैंडलेस फार्मर्स, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का गुजर बसर हो रहा था। उन्होंने फिर कहा ठीक है भाई, किसी तरह से उन्होंने इधर उधर उधार लेके कुछ पैसे उस बच्चे को भेज दिया तैयारी करने पटना। पटना पहुंचता है, बीएससी में एडमिशन कराता है और एसएससी की तैयारी शुरू कर देता है, एसएससी एग्ज़ाम्स की। ठीक, अब आप जानते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है रिज़ल्ट आने में टाइम लेता है, तो उसकी जो ज्वाइनिंग होगी उसमें तो भैया 2-3 साल लग ही जाएंगे। खैर, एसएससी सीएचएसएल उसने फॉर्म भरा होता है, एग्ज़ाम बड़ी मेहनत से तैयारी करता है, ग्रेजुएशन भी कर रहा है और बहुत कम पैसे भी हैं उन्हीं में, किसी तरह मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहा है। और धीरे धीरे समय बीतता है और उसका सीएचएसएल क्लियर होता है। और सीएचएसएल इतने अच्छे नंबर से क्लियर होता है कि सीएचएसएल की जो टॉप पोस्ट है आपकी, डेटा एंट्री ऑपरेटर इन सीएजी, उसके लिए वो क्वालिफाई करता है और उसको मिल जाता है हैदराबाद। ठीक, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। एक ऐसा बच्चा जिसने क्लास 6 में पहली बार इंग्लिश पढ़ी होती है, इससे पहले उसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, ABCD उसने क्लास 6 में सीखी थी। माता पिता में कोई भी पढ़ाने वाला उसको नहीं, ऐसा नहीं कि कोई उसको पढ़ा सके। खैर, सिलेक्शन होता है और ज्वाइन करता है हैदराबाद। लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म हुई। अब समझिए कि कल तक जो लैंडलेस फार्मर्स की फैमिली थी, एक अच्छी इनकम उनके हाथों में पहुंचने लगती है। लड़के का पहला कर्तव्य मतलब काम ही यही था कि सारे पैसे घर उठा के भेजो, ताकि घर वालों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सुधरे, जो लोन वगैरह उन्होंने ले रखा था इसकी पढ़ाई के लिए वो थोड़ा पे ऑफ हो जाए। ठीक, तो अपने खर्चे इसने बहुत कम रखे और लगातार ये पढ़ाई करता रहा। अब सीएचएसएल क्लियर किया था तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसके मैथ्स इंग्लिश वगैरह के क्लियर हो चुके थे। तो इसने एक काम शुरू किया कि सुबह एक मॉक लगाना है और शाम को एक मॉक लगाना है। दिन भर ऑफिस में एक मॉक सुबह लगाया, उसके बाद खाना वाना बनाया, गया ऑफिस, और शाम को जब आया तो फिर खाना वाना बना के एक मॉक लगा के खाना पीना खा के सो गए। ये काम वो करता रहा लगभग 1 साल तक। ठीक, मतलब जब तक उसकी फर्दर स्टोरी में कुछ नहीं हुआ तब तक। खैर, ऐसे करता रहा और उसने सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिया था। ग्रेजुएशन हो रखी थी तो सीजीएल भी दिया ज्वाइन करने के बाद। और उसके बाद क्या होता है, जब सीजीएल का रिज़ल्ट आता है, ये लगातार इस तरह की मेहनत जो हो रही थी, कंसिस्टेंसी, उसकी वजह से उसे जो ऑल इंडिया रैंक मिलती हो लगभग 200 के आसपास मिलती है। ठीक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में उसका सिलेक्शन होता है। पूरी ज़िंदगी उसकी बदल सी जाती है वहीं से, क्योंकि सीएचएसएल की जो सैलरी है और आप जानते हैं आईटीआई की सैलरी में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। उसे मिल जाता है फिर गुजरात कैडर। गुजरात में वो
इनकम टैक्स ज्वाइन करता है और पूरे जो परिवार का मतलब वो था बदल सा जाता है स्टेटस। और गांव में एक बच्चों में जो बहुत पॉजिटिव चीज़ जाती है कि भाई पहली बार मतलब देखा है कि बिना घूस के भी सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, उन्हें ऐसा लगता है। बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, गांव के तैयारी वगैरह शुरू करते हैं। खैर, ये एक छोटी सी कहानी। जब मैं हैदराबाद पोस्टेड था तो इस सज्जन से मेरी मुलाकात हुई थी, ठीक, और वहीं से फिर ये लड़का मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के चला गया। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं देखता हूँ जब स्ट्रगल करके आप, कोई चीज़ आपके पास नहीं होती है फिर भी आप स्ट्रगल करते रहते हो तो चीज़ें मिलती ज़रूर हैं आपको, ठीक है। सो आपकी क्या स्टोरी है, क्यों आप मतलब ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आप कहाँ मतलब स्टक हो? उस चीज़ को ब्रेक करो, मेहनत करो लगातार, एंथुजियास्टिकली अपने आप को समझा के कि सब कुछ बढ़िया होगा ज़िंदगी में। सुबह सुबह रोज़ ये समझाइए खुद को कि सब कुछ बढ़िया होगा और आपके पास वो सब कुछ अवेलेबल है जिससे कि आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो जब ये बच्चा कर सकता है, ये लड़का कर सकता है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तैयारी शुरू करिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपके पास। थैंक यू।